हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो हमारा आर्टिकल है चाइना रिमेन्स फॉर्मिडेबल चैलेंज सेज नेवी चीफ। तो बेसिकली हमारे नेवल चीफ ने यहाँ पर बोला है कि चाइना हमारे लिए एक बहुत ही मेजर थ्रेट हो सकता है या एक चैलेंज हो सकता है, उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारे जो एडमिरल हरि कुमार है, उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो बीजिंग है वो कॉन्टिन्यूस अपनी इंडियन ओशन में प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। अगर आप इस एरिया को देखें 2008 से, तो यहाँ पर जो है वो कई सारे जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो है उनको नॉर्मलाइज कर दिया है अपनी नेवल प्रेजेंस से बीजिंग ने। और ये सब चीज़ें यहाँ पर बोली गई किसके द्वारा? हमारे एडमिरल हरि कुमार के द्वारा। तो बोल रहे हैं एट एनी पॉइंट वी हैव एनीथिंग बिटवीन द 8 चाइनीज नेवी यूनिट्स, be it warship or research vessels and host Chinese fishing vessel operating in the Indian Ocean region। तो ये सब चीज़ों के बारे में बोला जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, चाइना एक फॉर्मिडेबल चैलेंज जो है वो बन गया है और ये चैलेंज हमारे लिए बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो सिर्फ इंडिया के लैंड बॉर्डर्स पर ही नहीं, आप ये लैंड बॉर्डर्स देख सकते हैं ना, इंडिया में कहाँ कहाँ आपका ये आ जाता है, लद्दाख में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, फिर सिक्किम आ जाता है और आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है यहीं पर ही थ्रेट नहीं है सिर्फ, ये आपका और भी कई सारे एरियाज़ में, यानी कि जो आपका सी है या मैरीटाइम डोमेन है वहाँ पर भी हमारे लिए ये चलता है। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा लेवर्ज कर रहा है एंटी पायरेसी ऑपरेशन को यहाँ पर चाइना, और इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है अपनी नेवल प्रेजेंस को यहाँ पर बढ़ा करके इंडियन ओशन रीजन में। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, हमारे लिए कि हम इसको एज अ थ्रेट देखें और इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करें। अब नेवी प्रेजेंस की हम बात करते हैं, बेसिकली इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर नेवी चीफ ये बोलते हैं कि जो चाइना है उसने कॉन्टिन्यूस अपनी प्रेजेंस जो है वो IOR यानी कि इंडियन ओशन रीजन में 2008 से बढ़ाना शुरू कर दिया है एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के द्वारा। और किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर जो भी 5 to 8 चाइनीज़ नेवी यूनिट्स जो है या इनकी जो वॉरशिप्स हैं, इनके वेसल्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चाइनीज़ फिशिंग वेसल ऑपरेटिंग इन द IOR रीजन। एंड यहाँ पर बोलते हैं कि हम इनके ऊपर पूरी कड़ी निगरानी रखते हैं और वो सब चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं। 49th एनुअल मैनेजमेंट जो कन्वेंशन हुई, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, यहाँ पर ये बोलते हैं कि चाइना जो है इसने अपना बेस जो है वो जिबूती में जो है वो बना लिया है एंड ये आपका इन्वॉल्व करता है इसके डेवलपमेंट को वेरियस पोर्ट्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन, और श्रीलंका हो गया, म्यांमार, पाकिस्तान और कई सारी कंट्रीज़ के साथ में। अब देखिए चाइना का ना पहले से ही ये सब चीज़ें चलती रहती हैं कि वो आपका मतलब जैसे श्रीलंका को डेट ट्रैप में फंसा रखा है, पाकिस्तान को फंसा रखा है, मालदीव्स के साथ में भी सेम चीज़ें जो है वो करने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं इनको डेट ट्रैप में फंसा करके रखेगा और फिर यहाँ पर क्या करेगा, धीरे धीरे इंडियन ओशन की तरफ को बढ़ेगा। तो बोल रहे हैं कि हमारी जो कैपेबिलिटी प्लान्स हैं, ये डेवलपमेंट्स की जो भी चीज़ें हमारी चलती हैं, दे आर लुकिंग इज नॉट बेस्ड ऑन अ नेशन, इट इज़ बेस्ड अपॉन आर रिक्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट आर नेशनल इंटरेस्ट। हम सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। और अगर हम ऐसे देखें कि पूरा का पूरा हमने यहाँ पर देखना है, तो ये सब चीज़ें नहीं है, बस हम अपनी प्रोटेक्शन और अपना एरिया को प्रिजर्व करने के बारे में ही सोचते हैं। तो यानी कि चाइना जो है वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे की बात जो है वो कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि अभी जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर है हमारी फोर्सेस का, ठीक है, जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर चल रहा है, जो भी डेवलपिंग कैपेबिलिटी चल रही है, दे गेट फैक्टर्ड एंड एनेबल टू कीप एन इंडियन ओशन अंडर सर्विलेंस, कि उसको हम यहाँ पर ये चीज़ सर्विलेंस से कर सकते हैं। और नेवी ने यहाँ पर एयरक्राफ्ट जो सॉटीज़ जो है वो शिप्स वगैरह डिप्लॉय कर रखी हैं 24/7, तो ताकि हम इंडियन ओशन रीजन पर पूरी निगरानी रख सकें। पर हम निगरानी ही क्यों रख रहे हैं? तो बोले कि ये जो भी एक्सपीरियंस है रशियन इक्विपमेंट्स का, एडमिरल कुमार ने यहाँ पर ये बोला कि ये जो भी आपका जो रिलीफ वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उसके बारे में बोला जा रहा है। देखिए इंडिया जो है यहाँ पर रशिया के साथ में अच्छे रिलेशन जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, साथ में US के साथ में भी अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर कॉम्पिटिशन में लगातार ये चाइना के है। और आपको पता है कि चाइना किस तरह से जो है वो एक तरह से अपने टुकड़ों पर पाकिस्तान और श्रीलंका वगैरह को पाल रहा है। तो यानी कि हमारे जो हमारे पड़ोसी नेशन है वो कहीं ना कहीं प्रो चाइना होते हुए हमें दिख रहे हैं। तो बोल रहे कि स्टिल टू फ्रिक्शन पॉइंट जो LAC में अभी भी रहते हैं, हालांकि
आपका जो PP-15 था उसको तो यहाँ पर इन्होंने कर दिया है, बट फिर भी डिस आर्मामेंट वहाँ पर हो चुकी है, बट फिर भी यहाँ पर और भी कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी तक हमारे अंदर जो है वो एक तरह से फ्रिक्शन बनी हुई है। तो ये चीज़ जो है वो आर्मी चीफ़ ने यहाँ पर बोल दी है। तो आपके नेवल चीफ़ एंड आर्मी चीफ़ दोनों ही यहाँ पर सेम बात बोल रहे हैं कि चाइना का थ्रेट कहीं ना कहीं बना हुआ है और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ओके तो यहाँ पर हम कुछ मैप प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये है आपका जिबूती। तो जिबूती वाले एरिया में यहाँ पर इन्होंने अपना एक बेस बना लिया है, तो यहाँ पर इनकी प्रेजेंस होगी। ये आपका रेड सी वाला एरिया आ गया, तो रेड सी वाले एरिया में इनकी प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर बन जाती है। बाकी सेशल्स आप यहाँ पर देख सकते हो, एजम्पशन आइलैंड हो गया, मालदीव्स हो गया आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी कई सारी चीज़ों को ये डेवलप कर रहे हैं। जैसे एजम्पशन आइलैंड में इंडिया जो है वो अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश करता रहता है, तो वैसी सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर चली रहती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। और आप सबको पता है कि इस एरिया को इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो बोला जाता है, सिर्फ इसलिए चाइना को चिढ़ाने के लिए कि इंडिया का यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव जो है वो बढ़ाया जाए। बेसिकली चाइना जो है वो इंडिया के थ्रेट को यहाँ पर इग्नोर कर नहीं सकता है और इंडिया चाइना के थ्रेट को इग्नोर नहीं कर सकता। तो दोनों चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं सेम ही स्टैंड यहाँ पर हो रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है ये। तो यहाँ पर चाइना लगातार अपनी बदतमीज़ी जो है वो दिखाता रहता है और इंडिया को इससे किस तरह से डील करना है वो सब चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर थ्रेट जो है वो बना है। तो ये था आपका पूरा आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनकेस कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस देखिए आप मेंस का ना क्वेश्चन लिखने की भी कोशिश करना, यहाँ पर जो भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं चाइना के साथ में, उसके बारे में आपने यहाँ पर ज़रूर लिखना है। ओके तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी आप कर लेना।